धन्य हो धन्य। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ना धन्य धन्य। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जान अनंत कोटि जनसार। की बदरज परस तार अंश उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल कोर मुख अर दे हरि नाम। नित पत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख। सब धरती का गज करूर सब बन कलम कराई। सही करूर सतगुरु गुण लिखा जाए। राम जी सतगुरु सुखराम जी महाराज की कृपाओं आरती बाई का विवाह के मायने सुख शाताओं विवाह निवडियो और ज्ञान 5 दिन की सत्संग चाली। आज भी सत्संग को अंतिम क्रम है, आज समापन है। तो आज की सत्संग का ये अपने गुरु महाराज ने धन्यवाद अर्पण करवा की आभार व्यक्त करवा के सत्संग है। गुरु महाराज की कृपाओं आपने सारो काम सुख शाता निवडियो और जितना सत्संगी जो पधारिया 5 दिन से पहले आया आज भी आया। बहन ने भी मैं भाई साहब की तरफ हूँ, मैं ना धन्यवाद दूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल ऐसा वक्त के मायने जब आप मतलब बाहर निकल पाऊँ डरा फिर भी है ना आप आया सब लोग सत्संग को मान बढ़ायो। आप लोगों ने धन्यवाद। ये तो धीरे राखियो बिल्कुल है ना डेड हो जाना धीरे धीरे। हाँ डेड राखियो बयान तो वो बड़ी नहीं बाज रही हो जोर तो अपना डेड राख लियो भाई है ना जी अपना ऊपर लो मत बजाओ डाल डालो करिए तो भाई चलो है। राम राम जी राम। तो आपनो जीवन काय सदगुरु सुखराम जी महाराज के प्रति समर्पित है और आप सदगुरु सुखराम जी महाराज से प्रार्थना करा कि वे अपनी कृपा दृष्टि रहे हमेशा अपना प्रयानी बनाई रखे है ना। अब महाराज की अणबेवाणी में परम पिस्तवा ग्रंथ चाल रही है। महाराज ग्रंथ में आगे फरमावे कि राम नाम बिन जन मोक न पहुँचे। नाम संचे नर देही मृत्यु लोक बिन साधन निपजे की जोरे राम सनेही। राम नाम के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमावे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो भाई राम जी को नाम ही है। मोक भजन बिन नाही रे सब विदत के माही रे। मनुष्य शरीर से ही राम नाम का सुमरण होता है। अब सुमरण तो जरूरी है लेकिन सुमरण भी किमें होवे सिर्फ मनुष्य शरीर में, बाकी दूसरी योनि के माने सुमरण नहीं होगा। देव योनि भी नहीं कर सके वह भोग योनि है बटे सिर्फ भोगे पुण्य कर्म क्रिया ना मैंने भोग लिया। और 84 के मायने जो पाप हो गए बड़े पुण्य हो गए 84 में पाप हो गए। कर्म युग योनि कसी है आ एक मनुष्य जो कर्म योनि ई के मायने आप छोका खोटा सब कर सके। मृत्यु लोक में ही साधना करने वाले साधक होते हैं कि मृत्यु लोक बिन साधना नहीं बचे। और संत भी है ना मृत्यु लोक में ही है बाकी नहीं। देवलोक में कोई संत को ना जो भाई आप भजन करा ले मृत्यु लोक बिन साधना निपजे की जो राम से नहीं है। भाई आप भी राम से नहीं बन गयो राम भजन कर गयो और
मोक्ष में जाइयो। महाराज फरमावा आगे, आकारणिक देह सुख दुख भोगे, सिमरण पड़े न संचे, वाकार्जिक देहि करे सो होवे, यू नर्तन सुर बंचे। देखिए जो बात आई कि देवता सुमरण नहीं कर सके। बाबा अड्डे बता रहे महाराज कि देव योनि कारणिक है, पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का सुख दुख भोगते हैं, परंतु उस योनि में ना तो सुमरण होता है और ना ही सुमरण का संचय होता है। बारटे आप भजन करा, कमाई करा, आ कमाई आपने लेख के लागे बटे सुमरण होवे को ना, अगर कोई राम राम करे भी है ना बटे तो भी को सुमरण को फल नहीं मिले, फल नहीं मिलेगा, संचय होगी को नहीं, संचय को नहीं कि भाई तू तो थारा कर्म भोग आयोड़ो है, अब लिख करे तो कर बोली नहीं को सुमरण को फल नहीं मिले। बात तो खाली आ नर देह में, वो गुण की मर क्यों सिर्फ मानव देह में। लख 84 जोन मा एक मानव देही होई, गुण भारी करतार से ऐसा वर्मन होई, ऐसा वर्मन कोई हद बेहद के माई। अरे अमर लोग जब जाय धरे मन का तन सोई, और किनी जून सु गर्भ न छूटे कोई, लख 84 जोन मा एक मानव देही होई। अति बड़ी मानव देह। मनुष्य शरीर कार्जिक है, आहे जो देख सी कार्जिक, इसमें जो चाहे वो कर सकते हैं, अर्थात भजन भी कर सकते हैं अथवा शौक और मौज भी कर सकते हो। इसलिए देवता भी मनुष्य शरीर धारण करने की इच्छा करते हैं। महाराजा का दो बातें बताई कि भाई ते चाहो तो मनुष्य शरीर में ना भजन भी कर सको और चाहो दिन मौज मस्ती में भी उड़ा सको, दोनों बातें। अब मौज मस्ती में ही मैं खावा विवाह में उड़ा दियो ना, आगे दुख ही दुख, पशु समान, और भजन में लगा दियो तो अट्ठे भी जो काम आया वो काम हो गयो, आगे भी परमात्मा की गोद में। महाराजा के फरमान, मन चा भोग सरव सुख हाजर, सेज सुधर माही, आवारे गमन मिटे नहीं हंस को, ओ सुख थिर तारे नाई। स्वर्ग वैकुंठ का सुख का बारे में बता महाराज कि देवलोक में इच्छा के मापिक सब सुख और भोग हाजिर है, परंतु हंस का जन्म मरण नहीं मिटता, इसलिए देवलोक का सुख स्थायी नहीं है। बटे सुख तो मिले, चाहे जो सुख मिल जाए, लेकिन वे सुख भाई स्थायी को ना, रे बाड़ा को ना, टक बाड़ा को ना, या ना अपने अट्ठे सुख टिक बाड़ा को ना, या बट्टे भी है ना, सुख को नाश होए, हमेशा के लिए सुख को नहीं। बे जत्ती खर्ची जेब में है, बता दिन मौज करो, खर्ची नट्टी और होटल में जावे ना राय घूमबा, जता दिन को कमरों बुक करायो और जब पैसा भिरियोड़ा है जता दिन तो रहा की पहले तो हमें सेवा करी वे बेटा का नौकर चाकर, और भाई जो ही था को वो किरायो खत्म हो जो दूसरे दिन बे यार कीजिए निकलो साहब कमरा खाली करो, तो यार का जो काल तो हम आगे पूछो साहब का ही जाऊँ और आज के को निकलो लो, तो भाई था का खर्ची पूरी होगी और रहना तो और पैसा जमा कराओ। तो यहाँ नहीं बेटे भी भाई सुख है ना, जतरे का पुण्य जतरे तो सुख भोगो, पुण्य खत्म ही और जाओ भाई। लख 84 में 14 तपे इंदर पद पायोर, हो मकोड़ो कृष्ण बतायो। अरे इस चीज में तो समझो 14 बार जो इंद्र बनियो वो पाचो लाई मकोड़ो बनियो, जद ईश्वर सुख को कहीं मतलब जीव महाराज ये स्वर्ग वैकुंठ का सुख ने तो महाराज गिनती में को लिया, ये कहीं सुख है, ये कहीं का तो सपना ज्ञान है, थोड़ा दिन सुख हो गया पाचो दुख। हाँ बेको ही को ना, हद बेहद दोनों से यार, हमारा तो हद बेहद नहीं काट दिया कि पार ब्रह्म तक भी भाई हमारे लिए तो है ना बेकार है, पाचो आवागमन नहीं मिटियो ना इसको। पहुँचे जुरा काल नित जा पेर, जब हीर सुकरत खूटे, बारंबार पढ़े 84 जमकी मार न छूटे। महाराज चेतावनी देवे कि बुढ़ापा आता है, काल का डर हमेशा रहता है,
जब पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो पुण्य 84 लाख योनियों में आना पड़ता है। जमराज की मार से छुटकारा नहीं होता कि भाई पहुँचे जुरा काल नित जापे। बड़े भी भाई काल है ना, जाप ही काल को जब पट्टू बट्टे भी आए है ना, जब ये शुक्रत खुटे, शुक्रत यानी पुण्यक्रम, पुण्यक्रम खुटते ही खत्म होते ही काल हार ले जाए। बारंबार पड़े 84 झमकी मार न छूटे, बस बार बार 84 में आए, डक 84 भोगणो आनो पड़ी, झमकी मार भी न छूटे भाई। आवागमन जन्म और मरना, भक्ति बिना दुख भारी, माया रे मोह विषे सुख माई, साची रे सूंझ बिसारी। महाराज के आवागमन जन्म और मरना एक ही बात है। आवागमन को चाहे जन्म मरना, भक्ति बिना दुख भारी। अरे भक्ति नहीं करे जी जीव के ये दुख ला जुड़ा है ना आवागमन का, ये दुख बड़ा भारी है। माया मोह विषय सुख माई, की के मायने भूला आदमी, एक तो माया में, एक मोह में और एक विषय का सुख में, इनमें परमात्मा ने भूल जावे। साची सूंझ बिसारी, साची सूंझ है ना, साची सूंझ दिवी सूंझ सारी, लिया गर्भ वाचा, करो बोल सच्चा ना, किया कोल हर्षु करो बोल सच्चा। अब साची सूंझ कसी है, साची सूंझ है भक्ति। भक्ति नहीं करे ना तो वह साची सूंझ ना हो, भूल गयो विसार दी। और साची सूंझ बिसारी की के मायने विसारी, माया मोह और विषय सुख में। जीव में ही तो विषय रहे के तो वही मन सुख मिले, के जो कुछ भी माया अभी माया में पिछड़ रही, और एक जो मौत तो है ही है। अब महाराज आगे फरमावे कि राम जी की भक्ति बिना आना जाना जन्मना मरना का दुख नहीं मिटता। माया में मोह में विषय सुखों में सच्ची सूझ यानी परमात्मा की भक्ति को भूल गया। मृत्यु लोक हुआ नर देही, राम नाम नहीं संचो, जब तप जग की आवर्ता, दिग स्वर्ग लोक सुख बंचो। तो मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर मिलने पर भी राम जी का सुमरण नहीं किया, और जप तप यज्ञ व्रत आदि में रहकर स्वर्ग की प्राप्ति की। महाराज के आ बात का अच्छी रहेगी भाई कशी, तो मनुष्य शरीर मिल गयो तो भी राम जी को सुमरण नहीं करियो, और व्रत जप तप यज्ञ बने में रह गया। और मोकला है जगह जो कुछ भी पकड़ लियो ना, कोई जब छोटो हो कोई गाय ना जन 2 पुला चारा का ना लाएगा तो वो कहे समझी कि मैं तो वो कर रही हूँ ना, तो इमें मारो कल्याण हो जाए। महाराज कहे यूँ कल्याण का ही को ना, यूँ स्वर्ग में कुटुंब जावा और बटों पाचा आऊँ, शुभ क्रम बन जाए। कल्याण के लिए तो भाई भजन करना पड़ी। शुभ कर्म किया स्वर्ग जावे, अशुभ किया 84। के सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जब जासी। तो परम धाम जानो है तो भाई केवल की भक्ति करो, और केवल की भक्ति कितनी आसान है, कोई मुश्किल को नहीं। आज आप सब गृहस्थियाँ दिन भर धंधो करियो, अब बाहर बैठ रहे 1 घंटा सत्संग कर ली, अब शोभा के पहले 1 घंटा भजन कर ली, हो गया अपना काम। 2 घंटा भजन कर लिया ना तो भी राम जी लेके लिख लिया, जग में कोई तो रोता है कोई हंसता है, जग में सुखी वही है जो सुमरण करके सोता है। हकीकत में यह बात है, जो सुमरण कर सोवे और जो सुमरण उठ तो ही सुमरण करे, जो सुखी संसार में कोई बोल। महाराज फरमावे आगे कि साकल बंध्यो सिंह पछतावे, अब का कौन छुड़ावे, पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पाँव पड़िया दुख पावे। सिंह पिंजरे में साकल से बन जाता है तो उसे कौन छुड़ावे। इसी तरह पाप से लोह और पुण्य से सोने की बेड़ी पड़ती है, और दोनों का सुख दुख भोगना पड़ता है। वह शेर है जंगल में रहे तो आज़ाद रहे बिल्कुल, वो देखेगा मुँह संग जंगल को शेर मन खाए दुख को न। और वो शेर अगर बंधन में आ गयो, पिंजरा में डाल दियो, पच वो पछता है, और अब मन खून छुड़ाए डूँ के तो जंगल में आराम घूमो, अब जो घूमो तो कैदी बन गयो, राजा को काय बन गयो कैदी। यानी महाराज कहे आप भी सिंह रूपी हा, अपने आत्मा है सिंह शेर जान स्वतंत्र है, आत्मा के ऊपर कोई को ना,
लेकिन आटे आ और बंधन में पड़ गई। की का बंधन में? पाप पुण्य लोहो कंचन दे बेड़ी। पाप और पुण्य की दो बेड़ी लाग गई आपने, एक तो लोका की बेड़ी रे एक सोना की बेड़ी। ये दोनों बेड़ी के मायने जीव जकड़ गयो। अब को कौन छुड़ावे? ये बेड़ी ने छुड़ा वाला कौन है? सदगुरुदेव। सदगुरु ने बलिहारी क्यों दे वहां पर? सिर्फ खाली सदगुरु जो कहीं है, कहीं गुण है सदगुरु। सतगुरु को गुण वही तो भारी है कि जन्म जन्म अनंत युगों आपणो अंशो आवागमन में आ रही हो, सुख दुख का थपेड़ा खा रही। अब अपन वो भी पता को पिछला कांड कत्ता करोड़ों जन्म ले लिया, और अगर भक्ति नहीं करी गुरु महाराज नहीं मिल तो आगे कांड कत्ता जन्म और लिए वो। लेकिन आज की बीच की कड़ी के मायना बाहर सदगुरु अपन मिल जाए और आप सदगुरु के ज्ञान भजन कर लिया, आपनो कल्याण कर लिया, तो देख लियो तो पिछला दुख ने भी भूल गया, आगे जो बड़ा दुख है ना वे भी मिट गया। ये वास्ते कहे सदगुरु बलिहारी बलिहारी, गुरुदेव आप ना बलिहारी। ये वास्ते सदगुरु महाराज को दर्जो ऊंचो है, एक पद ऊंचो है, और एक ही महिमा परमात्मा की बराबर बताइए संत। और जो कहीं है सदगुरुदेव शरीर में तो अपना ज्ञान ही है, गुरु महाराज का कहीं है वही 5 तत्व, वो शरीर आपनो और वही गुरु महाराज को। लेकिन भाई गुरु महाराज अपन वो भेद देवे भक्ति को, और अपन ही भेद हूँ अपना बंधन छुड़ा दे। महाराज आगे फरमाए, काया कलश विशेरस भरियो को किसी विध छूटे, अरे खान पान मर घटकी रे मोटी काल कुंजड़ो कूटे। दृष्टांत देवे महाराज कि ये शरीर रूपी कलश विश्व से भरा है, कैसे छूट सकता है? इस शरीर के मायने विषय वासना भरिए कूट कूट, कान भरिए कि जन्म जन्मांतरों आप जटे जटे जन्म लिया, जटे जटे आप वासना में रिया ना, वे वासना का संस्कार अपना मन में है। वे संस्कार मौको देकर जागृत हो गए। कैसा? ये विषय वासना अति खतरनाक है। एक बारा में कियो कि यद्यपि मात भागनी, एक संत कियो, 3 लोग का संतान कियो, क्या कियो? यद्यपि मात भागनी तहु न बेटो पास, प्रबल है ये इंद्रियां करो न तुम विश्वास। क्या क्यों है? यद्यपि मात भागनी मतलब अपनी माँ चाहे बहन ये भी है, लेकिन भाई एकांत में तो एवं भी सावधान रहो, एक न भी बड़ी सावधानी रहो। कारण का है कि प्रबल है ये इंद्रियां करो न तुम विश्वास, क्योंकि ये अपने इंद्रिय है ना, ये ना ई जन्म को नहीं अनेक जन्म का कान का संस्कार बिगड़ा है। तो ये मौको दे कर है ना मन पर हावी हो गए। तो ई वास्ते संत अपन के वे राम भजन के जो लागोड़ा रहे, सत्संग के लागोड़ा रहे, वे को तो मन खाए सदा सचेत रही। अब आप देखो जे क्या कोई खान पीन की शुद्धि नहीं, सत्संग की शुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं, वे तो सब देखो गलत कामों में अग्रसर हो गए। और जो सत्संग के साथ में लगे हुए ना वो अंशो मतलब चेताईमान रही, जागृत रही वे। तो केवा मतलब का ये कि संत अपना अति चेतावनी देवे कि भाई इंद्रियों को विश्वास मत करियो, ये बड़ी प्रबल है ना। जी महाराज कहे कि काया कलश विषय रस भरियो, इके मायना विष है वो विषय रस ने का बतायो जहर भरियो है ओई काया का कलश में। हाँ कहो किस विध छूटे, अरे ओई विश्व छूटी क्या कि खान पान मरघट की मुट्ठी काल कौन जुड़ो कूटे। जान बंदर है ना, ये बंदर ना पकड़े ने कुंजड़ा जब का बंदर ना यहाँ तो बड़ो संचल रहे बंदर हाथ ना आवे कौन तेन का करे एक हकड़ा मुंडा को मटको रहे बिन जमीन में गाड़े, और बी के मायने भी मटका के मायना फल फ्रूट है ना, केला पटक गए हुए तो यार का फल फ्रूट रहे ना, तो बंदर ना फल ज़्यादा पसंद है। बंदर में खा पाएगा रहा बंदर के का मोह ज़्यादा रहे। अब वो भी के मुझे दिखे ना और रही फे के मायने तो केला मान जो तो केला खूब है तो इन सारा ही लियो वहाँ पर के तो एक एक उठार खाते तो वो आ रहा हूँ पेट भर लिए तो और हाथ में भी ना तो बनकाई करियो दोनों हाथों मुट्ठी दोनों हाथ भी के मैं डालिया
और जोती मुट्ठी भरनी आई जूता मुट्ठी भर ली और वो हाथ काटे तो वो मुंडो हकड़ो। अब वो हाथ निकला कौन और वो कहे तो भी माया में भी मैं अतरो गिलो क्या इन्हें छोड़ू तो कौन मारा हाथ में आइया जाए इन तो नहीं छोड़ू जदा भी इन्हें दिख के कूंजड़ो तो भी वो अतरो भी लालच में रहे गए भी इन्हें छोड़ नहीं पावे नहीं इन्हें क्या छोड़ो के बार बार निकालिए हाथ यान करते करते कूंजड़ो हाथ पकड़ लिए गला में रस्सी गाई पछता है वो अरे इन छोड़ दिए तो बाढ़ दिए तो ना तो हाल एक बंधन में नहीं आता आपने भी एक विषय का झेर है ना ये विषय रस के मायना आप भी गाई काल कुंजड़ो अपने भी दिखे किसी मौत अपने भी देखे मौत आई सब जाना आप फिर भी आप भी नहीं छोड़ पाओ हाँ पच कर लिया भजन पच कर लिया हाल तो थोड़ी और माया जोड़ लिया पच कर भजन यान करते करते वो काल कुंजड़ो आपने यार 9-2-11 हो ही जाएगा महाराज दृष्टांत देर समझावे परम पिस्ताओ ग्रंथ है तो चेतावनी है कि भाई अपना भजन में लागणो क्या नहीं क्या भजन में लागो। अब ये चीजें सब है ना देवता रहे देवता ने सब सूझे मृतलोक की भी जानकारी है देवलोक की भी जानकारी है और 84 की भी जानकारी है तो बड़े बेन पछताओ ज्यादा हुए और आप भी मुन्ना खाना दाड़ा भक्ति करबो आप करिए कौन अब बकाई कर यूं सब देव करे पछतावा यूं नरतन कद पावा जामन मरण काल बे मेटर परम धाम कब जावा। देखो वे की इच्छा कहीं है अरे भाई ओ ईशान को नरते है आ दिन नरदे अपन कद माली रहा भाई हाँ मिल जावे ना भाई तो का जन्म मरण काल बे मेटर परम पद कद पावा देखिए यह इच्छा करे बेगी कि अब काल अगर आपने मिल गयो तो आप तो भाई रे भक्ति कर परम पद चाला ये काल को वे मिटाऊं ब्रो अब बेटा घनी इच्छा कर रही है और आज आप बेटा जो को अपन परवाही को आज काल बिल्कुल साक्षात घर घर में घूम रही हो कोरोना का रूप में भारत की स्थिति आप देख रहे हो पूरा संसार की क्या हो रही है तो भी भाई भक्ति को होश फिक्र तो बिरला नहीं है घणो ही है अपन ठाणो होगा कद भी चपेट में आ सकर जा सका तो भी भक्ति कर बड़ा थोड़ा है तो भी मुँह माया में लग जुड़ा है राज के वेरे यूं तो और किसो काल अपन चेतावनी दे सामने देख रही आप रोज लाखों बीमार पड़ रही है हजारों मर रही है खाली बे नहीं मटे लेकिन बे मटबा को कारण का ही वजन कर लियो तो बे मट गयो और वजन नहीं किया जेके तो बे मटे भी कौन हाँ तो महाराज फरमाए सागा ओ प्रभु मानव तन दीजोर भरत खंड के माई केवल भक्त करा संत सेवा और करा कुछ नाई। देवता प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु भरतखंड में मनुष्य शरीर मिले वहाँ केवल की भक्ति करे और संतों की संगत के सिवाय और कुछ नहीं करे सत्सबत की भक्ति करने वाले संत हमें मिले ये इच्छा करते हैं देवता। अब जो देवता इच्छा कराना बहुत सारी चीज आज अपने मिल गई मृत्युलोक मिल गयो भरतखंड मिल गयो नर्तन मिल गयो और पूर्ण सदगुरु जी महाराज को अपने ज्ञान मिल गयो। अब परमात्मा दिनों कोई कमी हो कसर हो तो बताओ कहीं को ना अब जो कुछ भी कसर है ना थोड़ी बहुत अपनी है भी कसर ना आप ही निकाल सका और भी कसर ना निकाल और राम जी को भजन करा तो राम जी महाराज भी खुश आप जीवन भी खुश। अब आप वाणी जी ना अठे विराम देवसा एक बार फिर जितना भी सत्संगी पधारिया बेना बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य अनंत श्री सदगुरु श्री माला राम जी महाराज ना धन्य राम जी राम महाराज राम Yes.
सर के